जी बाबूजी बताइए। नहीं, आपका जरूरी काम हो तो पहले हम आपका ही काम। किसको बता रहे थे? मैडम पटना से फोन कर रही थी। ये देखिए हुजूर, मैडम ने देखा कि नहीं देखा? हाँ, तो एक बार कैमरा बाजी कर दीजिए। तो बहुत सारी मैडम जो है उनको प्रणाम है, उनके पतिदेव जो यहाँ मौजूद हैं उनको, बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स को, गर्लफ्रेंड्स को भी। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी क्या लिया है हुजूर? बाबा विश्वनाथ की नगरी से, बाबा विश्वनाथ की नगरी से क्या लिया है? मानव सेवा भाव से। मानव सेवा भाव से क्या लाए हैं? अरे जय हो बाबा, जय हो बाबा विश्वनाथ, जय हो जय हो जय हो। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। विश्व कला भोजन रथ मानव सेवा भाव से। मानव सेवा भाव विश्व कला भोजन रथ। जी जी, आपका हमारा उद्देश्य है आयोजन का बचा हुआ भोजन फेंके नहीं, कहीं कोई घायल होता है उसकी सूचना दे, लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रणय कुमार झा। प्रणय कुमार, तुरंत अंदर आइए आप, बहुत अच्छी बात है। जो आप खाना खाते हैं उसको फेंकिए मत, उतना ही इस्तेमाल करिए जितना आप अपनी थाली में डाल सकते खा सकते हैं। क्या नाम बताया आपने? प्रणय कुमार झा। और आपकी संस्था का नाम? विश्व कला भोजन रथ। विश्व कला भोजन रथ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो लावारिस हैं उनका अंतिम संस्कार भी कर रहे हैं वहीं वाराणसी में। जी, मैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वरिष्ठ लेखा परीक्षक हूँ, और मेरा एक उद्देश्य है, क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाना है, माटी का शरीर है माटी में मिल जाना है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर है आपका ये चित्र, बहुत बढ़िया। अंदर तशरीफ रखिए। मौलाना इनको बैठा लिए बगल में। छोटा अनुज उसका। हाँ चलो तुम भी बैठो, बैठो जी। और मेरा भी एक ये रहता कि मैं आता तो हूं लेकिन जो सामान यहां से मिलेगा वो घर चला जाए, बहुत बड़ी बात है। ये मैं आज आपको देता हूं, ये आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हो बाबा विश्वनाथ की जय, थैंक यू। तो आज की बातचीत, आज का मुद्दा, आज का ये मुझे मिल गया भैया, ये मेरे घर में लगेगा, ये समझना। हाँ वो मेरे ही घर, समझना मेरे ही घर में लगेगा वो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो यही है कुछ ताना बाना जो बहुत सारे लोग अपनी बात कहने के लिए। आप कहां से आई? हम जम्मू से हैं सर। जम्मू से? अरे आज तो बहुत बढ़िया हो गया, उधर जुड़ गया है ना गाड़ी, बहुत गाड़ी जुड़ गई वहां से, कन्याकुमारी से लेकर और श्रीनगर तक। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। नन्हे मुन्ने भी आए हैं। ये किसके हैं? ये किसके हैं? आपके? जी, कहाँ से आना हुआ? हम लोग कानपुर से आए हैं। कानपुर से आए हैं, बहुत अच्छा। क्या नाम है इनका? रितिका, और इनका? यशु, यशु। और आपका? मनीष। मनीष जी। और उनका पत्नी का? ये है। अच्छा वो साली है। आज सारा भैया जी से गड़बड़ हो रहा है, साली को पत्नी, पत्नी को साली, ये सब हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। ये सब थोड़ा सा इसे कानपुर में इसलिए कह सकता हूँ, कानपुर में से रिश्ता कुछ और है मेरा, तो मैं कानपुर से थोड़ा बहुत मजाक चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जो मेहमान हैं उनका मैं आपसे तारुफ कराता हूँ, परिचय कराता हूँ, फिर मुद्दा रखता हूँ धीरे से और बातचीत का सिलसिला शुरू करता है। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए पानी वानी पी लीजिए। अनुज अत्रे साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अत्रे साहब, थैंक यू सो मच। बहुत अरसे से हमारे शो में आ रहे हैं, प्लीज जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अत्रे साहब कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी कहाँ गए? बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे छोटे भाई विनय कुमार सिंह बिन्नू समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत। आज कुर्ता नहीं पहन के आए हैं? कुर्ता, ये कुर्ता क्या, कुर्ता पहन के आया करो, अच्छा लगता है तुम्हारे पर, अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं आए आज, अभी तक नहीं आए, बहुत बहुत शुक्रिया। वो आएंगे तो शरीक हो जाएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाजी नाजिम खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भूल गए नाम तुम्हारा भी, सूर्या मैथिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक जमाना था जो लगातार शो में सूर्या जी आते थे, आजकल कम आते हैं, व्यस्त रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्या मैथिल जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया अरोड़ा जी, थैंक यू सो मच। मोहम्मद सलाम साहब और उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करें या एक दो लोगों से पहले बातचीत करें? जो लोग आए हैं, कहां से आना हुआ आपसे?
बिहार से, तो सब लोग तो बिहार जा रहे हैं, तुम यहाँ आ गए। चुनाव है बिहार में तो, है ना? चुनाव में टाइम है, लेकिन मूड में तो सब अभी से आ गए हैं। टाइम है चुनाव में, अभी टाइम है, टाइम है, लेकिन तो मूड में सब है चुनाव के। फुल है मुंड में। आज राहुल गांधी चुनाव वहीं थे, बिहार में ही, तो मूड में है सारे लोग। वहां उन्होंने फिर वही बात कही जो उन्होंने पहले कही थी जी। लेकिन मैं आज एक बात शुरू करता हूं। ठीक 1 महीने पहले आज ही की रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। ये प्रधानमंत्री आज जम्मू कश्मीर में मौजूद थे। ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनते ही पाकिस्तान को अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आ जाती है। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जो वहां की बात, जो वहां के लोग हैं, उसके बारे में वो जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से बढ़ चढ़कर, किस तरह से उसमें पूरे प्रोग्राम में, ऑपरेशन सिंदूर में, उससे पहले जो साहस, जो जज्बा दिखाया, वो उसका जिक्र किया। जी क्या हुआ? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, अरे कहने की बात नहीं, मैं समझ गया। इसको ट्रांसलेशन कर मांगता है, तो देखने के लिए आया गाड़ी से अंदर आ जाओ। कोई बात नहीं, खग जाने खग ही की भाषा। जी, इनको नाजिम भाई बैठा लिए, नाजिम खान साहब बैठा लिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, यू सिट डाउन, बैठो। वो कह रहे हैं कि मैं बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, बोल नहीं सकता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुद्दा, जब आएगी, बातचीत आएगी, जब मुद्दा आएगा, देन आई विल कम टू यू, तब मैं आऊंगा आपके पास, तब आपसे बात सुनूंगा। प्रधानमंत्री की बात है, आज देश के सबसे ऊंचे पुल का, यानी वो एफएल टावर है, उससे भी ऊंचा जो ब्रिज है, उसका उद्घाटन हुआ। उस पर बाकायदा ट्रेन दौड़ी। उसके अलावा कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश जी ने कहा कि 1995 में नरसिंह राव जी के प्रधानमंत्री रहते हुए मंजूर हुआ था। 2002 में वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का कहा गया। यानी वही बात कह रहे थे कि कुछ चीजें जो हैं पहले शुरू होती हैं, अभी खत्म होती है। लेकिन हाँ, सीएम जो हैं वहां के, उनका भी बयान जरूर याद आ रहा है मुझे। उन्होंने आज ये जरूर कहा कि जब मैं बच्चा था तब से मैं इस योजना के बारे में सुन रहा था। हाँ जी, 8 साल का, 8 साल का था, 8वीं क्लास में पढ़ता था, एग्जैक्टली 8वीं क्लास में पढ़ता था, तब से मैं इसको योजना को सुन रहा था। लेकिन अब मैं कितने 55 साल का हो गया हूं, अब मैं 55 साल का हो गया हूं, तो ये योजना आ गई है। यानी वो जो परियोजना है, जो रेल योजना है, वो आई है। यानी वो 8वीं क्लास में पढ़ते थे, इतना इंतजार किया है। यकीनन देश का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर। उसके पास वो सारे संसाधन होने चाहिए, वो उसके बच्चों के पास, उनके बुजुर्गों के पास अच्छे अस्पताल, बच्चों के पास अच्छे स्कूल, वो सब कुछ होना चाहिए जो दिल्ली के पास है, जो लखनऊ के पास है, जो पटना के पास है, जो भोपाल के पास है, जो तिरुवनंतपुरम के पास है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन मुझे मालूम है जहां पर बात आके फंसेगी, बिहार का जिक्र हो रहा था और बिहार के जिक्र में आते आते राहुल गांधी ने फिर वही बात, सरेंडर वाली बात कही। अच्छा नहीं लगता, पता नहीं वो क्यों बार बार रिपीट कर रहे हैं। शशि थरूर जी कुछ कह रहे हैं, आज भी कहा उन्होंने, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता वो बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं। वो ऐसा बोल के वो बार बार क्या साबित करना चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम। और कांग्रेस के प्रवक्ता के एक बात कही कि सिंदूर के सौदागर नरेंद्र मोदी खामोश हैं। वो इस बात पे कह रहे हैं कि 11 बार या 12 बार ट्रंप बोल चुके हैं मध्यस्थता की बात को लेकर, लेकिन नरेंद्र मोदी जो कि सिंदूर के सौदागर, बड़ा आपत्तिजनक शब्द है, क्यों बोल रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वाई यू आर हर्टिंग फीलिंग, मुझे नहीं समझ में आ रहा। किसी महिला की, किसी देश की फीलिंग को हर्ट करने से क्या मिल रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। जी सर, कोई कुछ भी कहे, हमें अपनी सेना पे विश्वास होना चाहिए। हमारी सेना, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं सरेंडर सरेंडर। राहुल गांधी हमारी सेना से पहले नहीं है, हमारी सेना सबसे पहले है। आपका नाम क्या है? अंजलि भारद्वाज। अंजलि जी कहां से आना हुआ? नोएडा। नोएडा से। मुझे अपनी सेना पे भरोसा है। एक महिला खड़ी होकर कह रही है,
और वो राहुल जो हैं वो सेना से पहले नहीं आते, सेना मेरी पहले है, और जो सेना कह रही है, जो डीजीएमओ कह रहा है, मैं उस पर भरोसा रखता हूं, जो सीडीएस कह रहे हैं मैं उस पर भरोसा रखता हूं। लेकिन राहुल जी क्यों हर्ट कर रहे हैं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। जी आज महिला से, सिंदूर के सौदागर, हाँ कुछ सिंदूर के सौदागर भी कोई होता है क्या? हाँ जी मैम नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? जयपुर। जयपुर से, क्या नाम है? सुब्रा। सुब्रा जी बोलिए। हम तो आपसे मिलने आए। अच्छा हमसे मिलने आए, थैंक यू सो मच बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे समझ में नहीं आया कि वो शब्द क्यों यूज कर रहे हैं बार बार। प्रवक्ता बताएंगे, जरूर बताएंगे, बेचारे प्रवक्ता ही बताएंगे, वो तो वो कहेंगे और बेचारे प्रवक्ता बताएंगे, जस्टिफाई करेंगे। मजबूरी देखिए, क्योंकि राहुल जी की बोलेंगे और जस्टिफाई यहां करना पड़ेगा। बार बार वही शब्द, बार बार वही शब्द, वाह आखिर क्यों? मैं जवाब देना चाहता हूं। वो चुटकी ले रहे हैं, देश को क्या ले रहे हैं? चुटकी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? चुटकी ले रहे हैं। ये देश है, मजाक नहीं। वो देश को चिढ़ा रहे हैं, ईर्षा से, जिनको विकास से जलन होता है। जो एक प्रधानमंत्री जो देश का आया जिसने विकास किया, जो काम अंग्रेजों ने नहीं करके गए, उनका सपना वो कभी नहीं पूरा किए, उस काम को नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। ये आज वहां के जो है चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब, मोदी जी ने जो काम करके दिखाया है उस पर उनको ईर्षा हो रही है, जलन हो रही है, वो चिढ़ा रहे हैं भारत को। और भारत को चिढ़ाने वाले कभी इस देश का नेतृत्व नहीं करते थे। एग्जैक्टली अगर आप चिढ़ा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कि किसको चिढ़ा रहे हैं फिर आप? राजनीतिक शिखर पुरुष जो हमारा राजनीतिक पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग पावर है जहां पे, उसको चिढ़ा रहे हैं, तो ये भी गलत बात है सर। मैं कांग्रेस को ही दूंगा, मैं खड़ा कोई भी हो जाए, समाजवादी रुका करो, पहले बड़ा भाई बोलेगा फिर समाजवादी बोलेगा। यूपी में हम बड़े भाई, हाँ यूपी में हम बड़े भाई, लड़ जाओ इसी में चक्कर में। दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। हाँ दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, हाँ लड़ जाओ इसी में। बड़ा नहीं, नो 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 नो, सीरियस इशू है। सवाल यह है कि आखिर आप क्यों चिढ़ा रहे हैं? अगर चिढ़ा रहे हैं तो, हाँ जी बाबूजी नमस्ते। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये राहुल गांधी चाहते थे कि देश के अंदर नुकसान हो, देश का नुकसान हो, पाकिस्तान अच्छा अटैक करे और उससे कि देश। देखिए आप कह रहे हैं राहुल गांधी ये चाहते थे कि देश का नुकसान हो, मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी ऐसा चाहते होंगे, बिल्कुल नहीं। अपोजिशन लीडर हैं और ये डेमोक्रेसी तो दोनों से मिलकर बनी है, पूरी समाज, पूरा एक समग्र विकास के लिए सबकी एक सोच है। तो मैं ये कैसे मान लूं कि वो नुकसान चाह रहे हैं देश का? लेकिन वो ये चिढ़ा रहे हैं, अगर ये सच है तो ये भी गलत है। जी रुको, मैं आ रहा हूं, पहले कांग्रेस। देखिए स्वाभाविक तौर पे ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, जो पाकिस्तान, पराक्रम शब्द तो इस्तेमाल ही ना करिए जब आप कहते हैं कि सिंदूर के सौदागर, तो पराक्रम शब्द तो आप इस्तेमाल ही ना करिए। और जो लोग कहते हैं कि हमारी एयरफोर्स की नालायकी की, उनको क्या करना चाहिए? जो कहते हैं एयरफोर्स की नालायकी, हाँ सुन लीजिए मेरी बात, ये बीजेपी के नेता ने बोला या नहीं बोला? कौन नेता? भाजपा प्रवक्ता एमएलए पठानिया ने बोला या नहीं बोला? ठीक है सुनिए मेरी बात, जो नहीं, और मेरी बात सुनिए। जिस नेता ने ये बोला कि वहां पर जो हमारी महिलाएं थी, जो हमारी पर्यटक थी, वो वीरांगनाएं नहीं थी, ये बीजेपी के नेता ने बोला या नहीं बोला? जिस बीजेपी के मंत्री ने हमारी सोफिया कुरैशी इस देश की बेटी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया, आप उससे खुश हुए या आहत हुए? बहुत आहत हुए, बहुत आहत हुए, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और मैं एक मिनट रुकिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड एंड यू विल क्रिटिसाइज हियर ओनली। 10 बार कर चुके हैं, एक बार इनकी तसल्ली के लिए जो यहां लोग आज पहली बार आए हैं, बोलिए कि जो कुरैशी के कहा गया वो गलत था और गलत था। मैं फिर से कह रहा हूं, आज कई बार इस जगह पे कह चुका हूं कि भारत की सेना के ऊपर जिस तरीके का स्टेटमेंट मिस्टर शाह ने दिया था, जो हमारे एमएलए हैं भाजपा के, वो गलत है और उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी है और उनके ऊपर एक्शन भी होगा। पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र और सरेंडर, और पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर उसको बता कर कई बार बोला है आज के टीवी चैनल। नहीं, इतना नहीं है, इतना होता तो मैं मामला आज उठाता ही नहीं। वो ये कह रहे हैं
देखो वो ये कह रहे हैं कि आप जानते हो उनको सरेंडर की आदत है। आजकल मॉडर्न जमाना है, चिट्ठी नहीं लिखेंगे, सीधे व्हाट्सएप कर देंगे। आपने सुना इन्होंने माफी मांगी। आप राहुल गांधी से कहेंगे कि माफी मांगेंगे? बोलिए बोलिए। देखिए, कुछ परिस्थितियों पे मैं थोड़ा सा आपकी रोशनी डालना चाहता हूं। मैं परिस्थितियों पे नहीं, मैं अल्फाज बचाता हूं। अगर नहीं देखिए, मेरा जनता का शो है। इन्होंने माफी मांगी, बीजेपी ने मांगी। आप राहुल गांधी के किए पे माफी मांगेंगे या नहीं? देखिए, आप जबरदस्ती अपने शो पे बुला के इस तरह से तो हाँ, तो ये कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि हम नहीं मांगेंगे। यू हैव फुल राइट। नहीं, आपको अधिकार है, आप माइक लेके दूर चले जाएं। बिल्कुल, मैं तो कहूंगा, मेरा शो का तरीका है। आपके पास पूरा राइट है, आप कह सकते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। और जो सिंदूर के सौदागर शब्द इस्तेमाल किया है वो जस्टिफाई है, तो मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं कल भी बुलाऊंगा आपको। जी देखिए, आप बोलने देंगे तो हम बार बार आएंगे, बोलने नहीं देंगे तो यहाँ आने का जस्टिफाई नहीं। मुझे यह बताइए मुझे दो चीज बता दीजिए कि नरेंद्र सरेंडर और सिंदूर के सौदागर, बस दो शब्दों पर मुझे बता दीजिए। बाकी शो आज खत्म, सब लोग अपने अपने घर जाओ बस। देखिए, मैं आपका शो ये जनता का शो है, राइट? ठीक है। हाँ। यहाँ भी जनता खड़ी है इस देश की। हाँ। और जो आपके दर्शक हैं वो भी इस देश की सम्मानित जनता है। जो मैं बोलूंगा और जो आपने बोला और जो इन्होंने बोला या किसी ने भी क्या बोला, वो जनता को तय करने दीजिए। आपके शब्दों में नहीं बोला जाएगा। आज हम ये पूछना चाहते हैं, जो इस देश क्यों मुझसे घबराते हैं क्या? आपसे क्यों घबराएंगे? तो फिर बोलिए ना। नहीं, आपसे क्यों? आप बोल घबराते आप हैं जो माइक लेके चले जाते हैं यहाँ से, बोलने नहीं देते तो आप बोलिए ना, मैं आपको माइक दे दूंगा। मैं माइक अपना आज तक किसी को नहीं दिया, लेकिन मैं अत्री साहब को पर्सनली जानता हूं, इसलिए माइक मैं आपको दे दूंगा। लेकिन यू हैव टू एक्सप्लेन कि सिंदूर के सौदागर और नरेंद्र सरेंडर, ये दो शब्द का आज यहां पे खुलासा कर देंगे। माइक तुम बैठ जाओ, सब लोग चलो बैठो वहां पे, बैठो। चलो तुम भी बैठो वहां पे, चलो बैठो। आप भी बैठो, आप भी बैठो, सब लोग बैठो। बीजेपी बैठो, अरे बैठो। नहीं, गवाह नहीं। अच्छा, ये गवाह बनेंगे। बैठो तुम भी, बस ये बता दीजिए मुझे। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमारी माताओं बहनों के घर घर सिंदूर देने का जो एक निर्णय लिया था, और कांग्रेस के दबाव में जब शर्म के घर में दुबक के बैठ गए, वो क्या था? सिंदूर दान का जो देने की हिमाकत इनके गुंडे करने की कोशिश कर रहे थे, हमारे माताओं बहनों के घर में घुसने का प्रयास कर रहे थे। वो क्या था ये बताइए। लेकिन मैं उन बातों पे नहीं जाता। आप मुझे बोलने दीजिए, आपने बुलाया है तो मुझे मेरी बात बोलने दीजिए। आपके दर्शक निर्णय करेंगे कौन गलत है कौन ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सेना ने हमारी बिल्कुल पाकिस्तान की सेना को नाको चने दबाए। हम लोग और अगर 2 दिन तो सरेंडर किसने किया? बोलने दीजिए ना पूरी बात। कहां सरेंडर हुआ ये जनता तय करेगी। कहां ट्रंप बोला, कहां पाकिस्तान बोला, क्यों हमारे डीजीएमओ ने ये सीज फायर किया जब हम जीतने की कगार पे जो होता है, अगर जीतने की कगार पे आप पीछे हट जाओगे किसी की सुन के, आप उसको मार के अपना बदला लेकर फिर बात करोगे, उसके बाद में बात करूंगा। मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो सरेंडर शब्द है उसको बहुत ध्यान से बड़ी व्याख्या के साथ सुनना चाहिए। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। कैबिनेट किसके लिए उत्तरदायी? यस, प्रधानमंत्री कैबिनेट का। और जब आप मुखिया और जब आप सरेंडर यूज कर रहे हैं, तो किस शिखर पुरुष को सरेंडर करवा रहे हैं, देश को सरेंडर करवा रहे हैं, इसका तो इल्म होगा ही आपको। मैं हटाऊंगा नहीं, लेकिन आप बार बार सरेंडर। देश सरेंडर कर गया भैया, देश ने सरेंडर किया। हाँ जी, अगर सरेंडर किया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रशिया में जाके कह रहे हैं कि भाई इसको कहो, इसको बंद करवाओ, ये बड़ा खतरा अभी भी है, ये कहीं ऐसा ना हो फिर से मारे। रशिया में बोल रहे हैं, तो भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं बताओ? कहां सरेंडर हुआ? सौदागर सिंदूर के। हमारी सेना को पीछे क्यों हटाया गया ये बताइए।
जब हम लोग जीतने की कगार थे, 2 दिन और चलता तो जो आज प्रधानमंत्री जी कश्मीर में तिरंगा लहरा रहे हैं, आज हमारा तिरंगा पीओके में लहरा होगा। सुनिए, क्या 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 पीओके दिया किसने था उन्हें? 71,000 सैनिकों को सरेंडर करने के बाद अगर कांग्रेस ने छोड़ दिया पीओके तो क्यों छोड़ा था? चौवन सैनिक नहीं ले पाई है। अभी चौवन सैनिक नहीं ले पाई है। तुम कुरोदोगे, अगर तुम राख को कुरोदोगे तो बहुत सारे चीजें निकलेंगी। अब सवाल यह है कि तुम बार बार सरेंडर शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, सिंदूर के सौदागर शब्द का इस्तेमाल। सिंदूर बिकाऊ चीज नहीं है, बिकाऊ चीज है क्या? बताओ। आपका ये रोज देख करके बड़ा अच्छा लगा। आते तो रोज है ना, सुनिए पहले, रोज देख के आते। अच्छा लगा, बकवास कर रहे हो। लेकिन रोज तब क्यों नहीं आता है जब हरियाणा का सांसद जांघव जो भी है, वो जब कहता है पहलगाम में वो महिलाएं जो अपने पति के साथ थी उनके अंदर दम नहीं था, वो वीरांगना नहीं थी, वो उनके अंदर ताकत नहीं था, नहीं तो आतंकवादी मार करके चले नहीं जाते। शर्म तो हमें तब आती है मोदी जी, विजय शाह जैसे, हरियाणा के सांसद जैसे, ये जो उप मुख्यमंत्री ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं और कहते हैं हम माफी मांगेंगे। अरे ऐसे माफी को हम अपने राम गोपाल यादव माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? राम गोपाल यादव जो जाति की बात करते हैं उनको पार्टी में क्यों रखा हुआ है, वो माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? और बताना चाहता हूँ, ये आतंकवादी की बात करेंगे। रुको, अरे ऑटो वाले, बगल वाले का चेहरा उतरते हुए तो देख लेते। देखो, जागर साहब ने जी ने गलत कहा था, हमने कहा था अगर भारतीय जनता पार्टी को पता होता कि वो दलित है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, या दोनों लोग आ जाओ, दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के तो लोग उसे उधर भी एक गाली यहाँ खड़े हो, तुम देते। यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, मैं आ रहा हूँ। तुम्हें तो चुनाव पड़ी है। एक मिनट मेरे किनारे खड़ो। अगर जांगर साहब ने कहा है या शाह साहब ने कहा है, उसका घोर आपत्तिजनक है, उनके ऊपर कार्रवाई। रुको, तुमसे पहले निकलवाएंगे। सुनो, इन्होंने बीजेपी के सुनो, रुको, वहां खड़े हो जाओ, देश को बेवकूफ नहीं बनाने दिया। तो चुपचाप खड़ो, सामने आएगा। चुपचाप। आपने कहा कि जिसने भी भारतीय सेना के खिलाफ बोला एक्शन होना चाहिए, कोई भी हो। एक बार फिर से मेरे लिए फिर से बोलिए, क्योंकि बहरों को सुनाई नहीं पड़ता। अब कितना सुनाओगे इनको? एक बार और फिर मैं पक्का नो, तुमसे ज्यादा नहीं कहूंगा, उतना ही कहूंगा जितना ये बोलेंगे। देखिए, भाजपा का प्रवक्ता हूं, ऑफिशियल प्रवक्ता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा। जिन लोगों ने भी सेना से जुड़े हुए विषयों पर कुछ भी गलत बोला है, चाहे वो सेना के ऊपर, सुनिए पहले, सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। सुनो यार, निकाल कर देंगे बाहर, अभी 2 मिनट खड़ा रहो चुपचाप। हम बीच में नहीं बोले आपके। हाँ। उसको मालूम है इसको कि अगला सवाल ये क्या करेंगे, इसको मालूम है अगला सवाल ये कहेंगे कि तुम बोलो राम गोपाल ने जो कहा गलत कहा। बेशरम, यह है बेशरमों की हंसी, यह है हंसी। इसको मालूम है अगला सवाल यही कहेंगे कि राम गोपाल सिर्फ इतना कहे, पार्टी से मत निकालो, राम गोपाल जी को पार्टी से मत निकालो, उनसे कहो कि वो बस जो तुम, वो भी माफी नहीं मांगे, राम गोपाल जी भी माफी ना मांगे, बस तुम ये कहो कि हाँ उन्होंने गलत कहा। इतना तो कह पाओगे? तुम्हारे अंदर दम हो तो कहो। हम पीडीए के साथ, हेलो, पीडीए के साथ, चलो चलो, वहाँ जाओ। कहां से गलत है? जी, अब आपने सुन लिया, ये इनकी कमीज है, ये इनके कपड़े हैं, कोई बहस नहीं होगी। आप ये पीडीए के साथ खड़े हैं, भारतीय सेना के साथ नहीं खड़े हैं, ये पीडीए के साथ खड़े हैं। अरे जाओ, खत्म। ये पीडीए के साथ, पीडीए मतलब समझे, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, क्योंकि वही वोट है, वही क्रीम है।
हाय हाय, चला लोहिया जी वहां खड़े हो, वहां आओ, आ रहा हूं, खड़े हो वहां। मालूम है जितने बड़े लोहियावादी हो। भैया सुनो, ज्यादा बातें तो मत करो। आप ही लिख के एफिडेविट दे रहे थे कि इन आतंकवादियों को छोड़ दो। ये जो साहब बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं, यासीन मलिक को घर में बैठाल के बिरयानी खिला रहे थे। हमको तो कई बार लगता है कि जब ये लोग नरेंद्र, कभी सरेंडर, ऐसी बातें बोलते हैं तो हमको पक्का विश्वास होता है कि कांग्रेस को किसने बनाया था वो तो आप सब लोग जानते हैं, पर खत्म करने वाले लोग इस समय जिंदा हैं। राइट जनाब। भैया जी, नाजिम खान, हाँ भैया जी, आज मुझे मत रोकिए। मैं देखिए अपने सेना के पराक्रम में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, फिर मैं सजदा करता हूँ, अल्लाह के लिए सजदा करता हूँ। अरे ठीक है, मत रोकिएगा। या अल्लाह, मैं तेरे से दुआ करता हूँ कि मेरे मुल्क के वजीर आजम जो मोदी जी है उन्हें और ताकतवर कर, ताकि वो पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है जिस तरीके से कटोरा लेकर पूरी दुनिया में भागता फिर रहा है, मेरे मुल्क के वजीर आजम मोदी जी को इतनी ताकत और दे कि भारत के अंदर पाकिस्तान आकर घुटने उठेंगे और कहे कि मुझे भारत से नहीं लड़ना और घुटने टेक के वापस भीख मांग लिए। तो मैं ये कहता हूँ आमीन। जब ये आमीन कहा जाता है तो उधर से शुम्मा आमीन होता है, शुम्मा आमीन। कल बकरीद पर बोलेंगे, आज नहीं। आज एकादशी है, आज भीमसेनी एकादशी है, निर्जला एकादशी है। कल बोलेंगे, कल बोलेंगे। लेकिन बेशक बेशक बेशक, और उसका मकसद ये था कि हिंदू और मुसलमान में दंगे करवाना, उस पाकिस्तान का मकसद था जिसको, अरे छोड़ो मीडिया, मुझे पता चल गया। अरे जब तुम एक मिनट को, जब तुम सजदे में थे तो चोट कहां लगी थी ये मुझे मालूम है। बोले अरे ये तो वोट ले गया, तुम सजदे में थे। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था अपने मुल्क के वजीर आजम के लिए, क्योंकि जैसा मुल्क के वजीर आजम भारत को मिला पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क का वजीर आजम मोदी जी के रूप में नहीं मिल सकता। और सुन लीजिए, मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे देश के लिए मेरे मुल्क के वजीर आजम को सरेंडर कर मेरे देश का अपमान करने वाली बात होती है। आई लव माय मुल्क के वजीर आजम मोदी जी। मैं अपने मुल्क के वजीर आजम को बेइंतहा मोहब्बत दिया है। किसानों के साथ किसानों को आत्महत्या करना पड़ा है, और क्या दिया है, और क्या दिया है? ये दिया है यहाँ मेरे पास। कल बकरा ईद है, आज नहीं, आज नहीं है। अरे आज नहीं है। हमने सुना था कि गाय के खिलाफ और अब तो बकरा के लिए भी लड़ाई लड़ने लगे। कल है। मुझे अफसोस होता है जोक सपाट, जब आप दो वर्ड्स यूज किए, नरेंद्र सरेंडर एंड देन अगेन यू यूज कि सिंदूर के सौदागर। सिंदूर के कोई सौदागर हो सकता है? सिंदूर का कोई सौदागर हो सकता है? ये गलत है। ये सिलेंडर मोदी ने नहीं किया, ये तो सिलेंडर ट्रंप कर गया, क्योंकि उनसे पहले तो ट्रंप ने ही कह दिया कि हमने इनकी समझौता करा दिया। तो मोदी जी कहाँ है? वो तो ट्रंप ने कराया है ना। तो मोदी जी ने सिलेंडर नहीं किया, वो तो ट्रंप कर गया है। यहाँ का मालिक ट्रंप हो गया। हाँ उत्तर इसको सौदागर ही कहते हैं। 27 में, सौदागर ही कहते हैं। 27 में आएगा, 27 में आएगा, 27 में आएगा जी, 27 में आएगा, 27 में। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज राहुल गांधी जी ने फिर से नरेंद्र सरेंडर कह दिया। उनको याद होना चाहिए नरेंद्र सरेंडर नहीं है, वो सिकंदर है। उन्होंने 3 बार पाकिस्तान को घुस के मारा है। सरेंडर क्या था मैं आपको बताना चाहता हूं। जब 1971 में भारतीय सेना ने शौर्य दिखाया, उसके बाद 93,000 युद्ध बंदियों को बिना शर्त वापस कर देना था सरेंडर। जब 26/11 में हमारे देश में घुस के ये पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे लोगों को मार रहे थे, तब हमारी सेना का हाथ बांध रखना वो था सरेंडर। उसके अलावा
54 भारतीय युद्धबंदी पाकिस्तान से तुम वापस नहीं ला पाए, वो था सरेंडर। हमारी सेना ने लाहौर से 20 किलोमीटर पहले तक तिरंगा गाड़ रखा था, वो जमीन वापस देना था सरेंडर। उसके अलावा गुजरात के कच्छ में जो थार पार कर हमने जीता था, उसको वापस करना था सरेंडर। ये बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, सिकंदर है पूरे विश्व में, भारत का डंका बजा रखा है उन्होंने। अरे आम आदमी पार्टी भूल ही गया था मैं तुम्हें तो। अल्लाह, आइए, मैं भूल गया था, आइए। आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी पुष्पेन। ये हमारे साथ ये पत्रकार भी रहे हैं और ये मेरी व्यथा समझ सकते हैं, इन्होंने ये मुझे माफ भी कर सकते हैं, ये मुझे माफ कर सकते हैं, व्यक्तिगत संबंध है इनसे हमारे। आई एम रियली वेरी सॉरी। आम आदमी पार्टी का पक्ष जी। देखिए, बात सरेंडर की नहीं है, बात ये है कि जोर से बोला करो। बात ये है कि हमको ये भी विचार नहीं, देखिए, अरे हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह कमजोर नहीं है कि दो प्रवक्ता भेज रखे, तीसरा हमारा ऑटो वाला भाई है उनके सपोर्ट के लिए। तो हमारी आवाज इतनी ही है, जो जनता समझ ले वही काफी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने क्या ऐसे कमजोरी है हमारे अंदर कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बना रहा है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि अब पाकिस्तान तय करेगा कि कौन देश आतंकवादी को समर्थन करता है, कौन देश आतंकवादियों को बढ़ावा देता है। हम कहां कमजोर हैं कि पहली बार 6 साल में ऐसा हो रहा है कि J7 समिट हो रही है कनाडा में और भारत को आमंत्रित नहीं किया गया। ये हम सब के लिए शर्म की बात है। आप यहाँ जोर जोर चिल्लाइए, मोदी जी करिए, क्या उससे देश का सर ऊंचा होगा? आज हमारा नुकसान हो रहा है कि हम G7। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात तुम बताओ, एक बात, चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान ली हमने, मान ली बात। कांग्रेस ने ये ट्वीट किया, मैंने मान लिया। नरेंद्र सरेंडर करने से देश का सर ऊपर होगा? देखिए, सरेंडर किया नहीं किया ये तो मोदी जी को खुद आना चाहिए ना। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, एंड यू रिप्लाई स्ट्रेट। मैं आपके इस मकड़ जाल में नहीं फंसने वाला। अच्छा छोड़ो ये सवाल, छोड़ो ये, मैं तुमने जवाब दे दिया। मैं कहता हूं ये इससे देश का सम्मान ऊपर हो रहा है जब तुम कहते हो सौदागर सिंदूर के। देखिए, हम कह रहे पूछा तुमने पूछा, हमने जवाब दिया। कह रहे हैं आपने तो मान लिया। अरे वो लोग कह रहे हैं, आप तो मत कहिए सिंदूर। मैं क्यों पूछूंगा भाई? उन्होंने कहा, क्यों कहा? आप कुछ भी कहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, देश की संस्कृति, अस्मिता और उसके सांस्कृतिक भावभूमि पे कोई भी चोट करेंगे तो अगर कोई पत्रकार, क्या छोड़िए, एक मामूली सा मजदूर होगा, मजदूर वो जो राजमिस्त्री होगा, वो भी सवाल पूछेगा आपसे कि सिंदूर भाई साहब बिकाऊ नहीं है, आपके यहाँ बिकाऊ होगा तो बेचिए, यहाँ नहीं बिकाऊ है। ये देश, ये वो मुल्क है, बताइए। सौदागर सिंदूर का, इससे देश का सम्मान ऊपर हुआ? नहीं, इन सब बातों से वाकई देश का नुकसान होता है। इस तरह की बातें। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जब विपक्ष वही बात कह रहा है जो देश की जनता जानना चाहती है, बार बार ट्रंप उल्टा सीधा बातें कर रहा है, उसको जाकर के, आप प्लीज, मैं बीच में नहीं बोलता, आप प्लीज रोकिए, ये गलत तरीका है। जब प्रधानमंत्री, अरे सुनिए इनको, रोकिए इनको, अगर ऐसे थोड़ी ना, अरे शांत हो जाइए भाई। देखिए, प्रधानमंत्री बड़ी तुम्हारी गर्मी आ गई है, आराम से रहो। प्रधानमंत्री इस देश के राजा नहीं है, जनता के सेवक हैं, ये बात वो खुद कहते हैं। तो जब प्रधान सेवक हैं हमारे और देश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर हमने सीज फायर क्यों किया। ठीक, सवाल सुन लिया मैंने, सवाल सुन लिया। 5 सेकंड, मैं ये कह रहा हूं, उनको सर्वदलीय बैठक में वो नहीं आते, विशेष सत्र बुलाने की हम मांग करते हैं, उससे भाग रहे हैं। तो आकर के देश की जनता को बता दें कि जो ये लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया, वो आके बताएं कि हमने सरेंडर नहीं किया, हम ट्रंप के आगे नहीं झुके। देखिए, 2 बातें, आगे नहीं झुके। ठीक, 2 बातें मैं दे रहा हूं, 2 बातें। आप हमारी बात ना सुनिए, प्रधानमंत्री की बात मत सुनिए, फॉरेन मिनिस्टर की बात मत सुनिए, DGMO आर्मी की बात मत सुनिए, अपने विपक्ष की बात सुनिए। और मैं थरूर का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, क्योंकि थरूर तो आपके नजर में कुछ और हो चुके हैं। तो नहीं, आपसे तो नहीं, मतलब आप तो आम आदमी पार्टी के, आपका तो पता ही नहीं किधर है आप। हाँ, आम आदमी क्यों? ठीक, मैं आपसे एक बात बोला, आप विपक्ष की बात सुनिए। सूले ने क्या कहा?
नहीं, हम जनता की बात सुनते हैं, जनता की बात करते हैं। अच्छा तो ठीक है, किसी की बात नहीं। अरे अब आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप उत्तर प्रदेश में और बिहार में कहीं गए गठबंधन करने INDIA में, तो फिर समझ लीजिएगा तुरंत जाते हैं गठबंधन करने। अरे खड़े रहिए वहीं पे किनारे, खड़े रहिए। लो किनारे, लो गलत बात नहीं। आप हमारा कोई गठबंधन नहीं है, बिहार में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्लियर कर दे। 243 और तो पहले क्या हो गया था लोकसभा चुनाव में? लोकसभा के लिए था। अब हमारा मानो गलती यहाँ पे कान पकड़ के मानो जनता से गलती हो गई। लोकसभा में थे हम। ये है बकरा ईद कल है, आज नहीं। बोले वो गलती हो गई थी कब? बोले 24 में हो गई थी, INDIA में थे। बोले अब नहीं है। कांग्रेस। देखिए प्रतीक जी, पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप मुझे बोलने दें नॉन स्टॉप 60 सेकंड के लिए, तो आप मैं जब बोलने को घड़ी देखेंगे लोग, बीच में माइक नहीं हटाएंगे। आप बोले अभी तक, ठीक है, जरूरी नहीं बोलना, रोज खड़े रहिए। देखिए बहुत सारे आपने प्रश्न उठाए, आपने भी उठाए, लोगों ने भी उठाए, जवाब मैं एक एक करके देता हूँ। आपने बार बार सरेंडर पे इतना जोर मारा, मैं खुद जवाब देता। मुझे मालूम है कि जो प्रवक्ता है उनको अच्छा नहीं लग रहा है ये बात सरेंडर बोलना, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। देखिए मैंने कहा था 60 सेकंड, आप 5 सेकंड में आपने माइक हटा। तो मैं आपको आपकी सहूलियत दे रहा हूँ, वैसे तो मैं बहुत सारा सकता हूँ। बहुत धन्यवाद। देखिए सरेंडर का हिंदी में अर्थ क्या होता है बताइए? हमें नहीं मालूम भाई साहब, आप ही को भाषा विज्ञ हैं, लिंग्विस्टिक्स हैं। सरेंडर का मतलब एक ही मैं जानता हूँ, आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण। घुटने टेक दिए। हाँ जी, घुटने टेक देना। अब इनसे मैं पूछता हूँ, देखते हैं क्या बताते हैं। नई चीज आएगी, देखिएगा, और पुड़िया बांध के ले जाइएगा। देखिए हमारी सेना ने मजबूती से शौर्य दिखाया और लड़ रही थी और जीत रही थी। सेना के ऊपर कहीं किसी को शक शुबा नहीं है। आज भी हमें मालूम है हमारी सेना, आज ये सरकार हरी झंडी दे दें तो ये पहुंच जाएंगे 2 दिन। तो मुश्किल कहाँ है? मुश्किल वहां है जो अभी उन्होंने कहा आत्मसमर्पण, सरेंडर। आत्मसमर्पण कहाँ हुआ? मैं 2-3 छोटी बातें जो सिंदूर ऑपरेशन के समय हुई और जो उसके बाद परिस्थितियां हुई, आप तय किएगा, आपके दर्शक तय करेंगे। जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, IMF ने $1 बिलियन लोन पाकिस्तान को दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिसने हमारे ऊपर आतंकी हमला किया, पूरे विश्व को मालूम था। बावजूद उसके IMF ने $1 मिलियन दिया। वर्ल्ड बैंक ने उसको $40 बिलियन देने का निर्णय ले लिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के चीफ से हमारे प्रधानमंत्री जी मिलते हैं और दूसरे ही दिन वो $800 मिलियन जून 3 को पाकिस्तान को देने को वो तैयार हो जाते हैं। हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। हम लोग समर्पण क्या है ये जनता तय करेगी कि किए बैठे। एक चू नहीं निकली। एक डेलीगेशन हमारा गया अमेरिका में और दूसरे देशों में, अमेरिका की बात करता हूं क्योंकि पाकिस्तान का डेलीगेशन बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में अमेरिका गया। फर्क क्या हुआ? हमारे नेतृत्व को, हमारे डेलीगेशन को अमेरिका का कोई मंत्री, कोई ट्रंप, कोई प्रशासन की तरफ से कोई अधिकृत रूप से नहीं मिला, ना उनसे कोई किसी तरह की कोई बात हुई। लेकिन बिलावल भुट्टो से वहां के 3 मंत्री मिले। यूनाइटेड नेशंस में उसको 45 मिनट बोलने का मौका दिया गया। शशि थरूर किससे मिलके आए? वाइस प्रेसिडेंट से मिलके आए हैं। बोलते पे आपको मतलब झूठ ना बोला करिए, इतनी झूठ मत बोला। यूनाइटेड नेशन में किसको बोलने का मौका? यूनाइटेड नेशन में किसको बोलने का अवसर? राइट। बिलाल साहब आज नहीं बोले और मुझे बिलाल साहब इस बात का कोई अफसोस मत रखा करिए कि नहीं बोले। एकदम रूठ ना जाया करिए छोटे बच्चों की तरह। आइए आगे आइए, ये आप ही का शो है, जब मन हो तब बोलिए। लेकिन बीच में आज जरा थोड़ा मोमेंटम हाई हो गया, समाजवादी वाले मानते नहीं है ना। बोलिए। सबसे पहले तो मैं जो ये शब्द का इन्होंने बात कही, मैं सम्मान के साथ कहूँ, क्योंकि विचारों को व्यक्त शब्द करते हैं और शब्दों में जान होती है और शब्दों से ही व्यक्तित्व की पहचान होती है। क्या बात है। शब्द है अनमोल, पहले तू इन्हें तोल फिर बोल, अन्यथा यही खोल देंगे आपके व्यक्तित्व की पोल। तो समझ गया, नरेंद्र और सरेंडर पे बोल रहे हैं। जी हाँ, तो ऑपरेशन सिंदूर अगर सरकार ने किया और हमारे सम्मानित लोकतंत्र के अंदर जो पार्टी है उसके लोग कह रहे हैं कि सिंदूर के सौदागर, यानी सिंदूर जो शब्द है ये भारत की आस्था, संस्कृति, सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ शब्द है। क्या बात है बिलाल साहब, वाह, शुक्रिया। और मेरे आदरणीय साथियों ने जो पार्टी ने कही
उन्हें चेतना खत्म हो चुकी है, क्योंकि सुध बिसरा चुकी है। अब ये बता रहे हैं नरेंद्र सरेंडर शब्द ढूंढ रहे हैं। पहले शब्दों को जानो, फिर उच्चारण करो। सिंदूर के सौदागर कहकर लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया है। और भारत ने जो ये काम किया है, बात वजीर आजम की नहीं है, बात सरकार के रवैये की है। तो पूरा देश हिंदू मुसलमान खड़ा हुआ था। सिंदूर के सौदागर शब्द जो कहा, तो कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, आपका शब्द खुद हिंदुस्तानी नहीं है, कांग्रेस शब्द ही अंग्रेज से आया है। बस 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 ठीक ठीक।